नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए सीरीज़ के साथ। और नए सीरीज़ कौन सा? तो वही, जी हाँ, जेएसएससी सीजीएल पेपर 3। आपको पता है पेपर 3 की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और किस अभियान के साथ? तो जी हाँ, विजय रथ अभियान। आप सभी को पता है विजय रथ अभियान, आपने नाम अब दिमाग में बैठा लिया होगा। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे? तो सीधा हम लोग सामान्य विज्ञान, हमारा सीरीज़ है, और सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न आपको पता है, जो कि इंटू 3 कर दीजिए तो 60 मार्क्स के, 60 नंबर के होते हैं हमारे एग्जाम्स में। उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चाएं अगर हम लोग बोलें तो सबसे पहला क्या है, आपको प्रश्न दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। और क्या है? 71 नंबर प्रश्न, जो कि हम लोगों के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो किस वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या फिर वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो वो कौन सा चीज़ है? जी हाँ भाईवा लोग, हम लोग से वही पूछ रहा है, क्या कौन सा वो चीज़वा है? तो कौन चीज़ है वो? तो देखिएगा, वस्तु का द्रव्यमान एवं आयतन नहीं, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति नहीं, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति एवं व्यवस्था, हाँ, उसकी स्थिति के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग क्या कहते हैं, उसके अवस्था के बारे में। तो जी हाँ, ये सही है, ऑप्शन सी, यानी कि सीजीएल से हमारी शुरुआत हो चुकी है। और आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर भी कर दें। अब आइए 72 नंबर प्रश्न पे। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की और आती है, जी हमको पता है रिक्वाइल वेलोसिटी, बंदूकवा पीछे आएगा, गोलियां आगे जाएगा, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा में क्या होगी? तो बंदूक की जो गतिज ऊर्जा, कितना एकदम तेज से पीछे आएगा, वही पूछा है, गतिज ऊर्जा पूछा है। तो आपको पता होगा, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम, जी हाँ, हम लोग पढ़े होंगे संवेग संरक्षण के नियम। संवेग संरक्षण के नियम का जब हम लोग बात करेंगे ना, तो इसी से हम लोगों को पता है कि बंदूकवा पीछे आते और गोलियां जेते आगे, लेकिन गोलियां छुटका सा, बंदूकवा बड़का। तो दोनों का क्या है, मास उलट फेर है, तो वेलोसिटिया अलग उलट फेर होगा। कैसे? बंदूकवा बड़का, गोलियां छोटका, तो गोलियां जाएगा तेज, तो बंदूकवा हो जाएगा धीरे। मतलब उल्टा रखिएगा, मोमेंटम, मास गुने द्रव्यमान गुने क्या है, वेग, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम यही ना है। अब बोलिएगा एकदम सर आप तो सही बता रहे, यही है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किया है अपना ये अंतिम प्रहार वाले सेशन से पहले, जब जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कराई जा रही थी। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें कम लिखा हो। तो गोली के बराबर नाय भाईवा, नाय होते हैं, शून्य नहीं होगा। गोली से अधिक, अधिक तो होने का सवाल ही नहीं उठता है चचा। तो फिर गोली से कम, यानी कि ऑप्शन डी हमारा गोली से कम हो जाएगा। अगला है 73 नंबर प्रश्न। कहता क्या है, गति का दूसरा समीकरण। आपको पता होगा गति के 3 समीकरण, और 3 समीकरण में आप कहिएगा कि कौन कौन सा समीकरण सर? तो 3 समीकरण में पहलका समीकरणवा जो है वो है v बराबर u प्लस ए टी। दूसर का समीकरणवा जो है वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसर का समीकरणवा जो है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यही 3 समीकरणवा हैं, और यही से प्रश्नवा आता है हम इनके एग्जाम में भैया। तो का है पहल का भी मतलब हो गया यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हम लोग कह सकते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, याद रखिएगा, बताना है आपको। और एक तो बता रहे वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेग, लेकिन पहला और आखिरी क्या कहते हैं जरा बताइएगा। तो ए मतलब त्वरण, टी मतलब समय, एस मतलब दूरी। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, कहता है दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण अपन लोग का यही हो जाएगा। और इसमें किसका हम लोग को रिश्ता देखने को मिल रहा है, समय। तो हाँ, समय तो है, और समय और किसके साथ, तो दूरी के साथ। तो दूरी के साथ संबंध देता है
और ऐसा आपको दूरी मतलब स्थिति, ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिखेगा स्थिति, तो बस टिक मारिए और बढ़ जाइए CGL के एक कदम करीब। और अगला प्रश्न जो है 74 नंबर, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। सुचालक नहीं है मतलब उसको चलाएगा नहीं, मतलब इंसुलेटरवा भाई वाह, इंसुलेटर मतलब करंटवा पास नहीं होगा। तो किन में से करंट पास नहीं होगा, जरा देखिए तो, चीनी मिट्टी के बर्तन, टंगस्टन, एल्युमिनियम, निकल। तो चीनी मिट्टी के बर्तन, एक से कहाँ करंट पास होगा, मिट्टी से करंट पास होता है, टंगस्टन से हो जाएगा, एल्युमिनियम से हो जाएगा, निकल से हो जाएगा, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन से थोड़ी ना होगा। तो मारिए ना टिक सीधा एकदम स्क्वायर, बढ़ जाइए 75 पे। हवा में ध्वनि की गति, ध्वनि की गति क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। पता है आपको स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है नॉर्मल, तो वो होता है 344 मीटर पर सेकेंड, याद रखना है आपको। से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है। तो आपको एक बात बताते हैं, क्या जब भी किसी का गति ध्वनि के गति से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक, सुपरसोनिक साउंड या सुपरसोनिक बूम, ऐसे कहते हैं, बूम एकदम धमाका वाला। और एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग को पता है मानव श्रवण मतलब मानव कान जो है वो श्रव्य रेंज कितना है हम लोगों का, तो हम लोगों का सुनने वाला श्रव्य रेंज जिसको कहते हैं ऑडिबल रेंज, वो कितना है सर, तो ऑडिबल रेंज जो हमारा है ना वो है 20 हर्ट्ज से लेकर, जी हाँ 20 हर्ट्ज से लेकर कितना, तो 20,000 की हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इतना सुन सकते हैं। लेकिन अगर अश्रव्य बोले जिसको सुन नहीं सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से अगर साउंडवा कम हो गया ना भाई वाह, तो हम लोग कहेंगे कि वो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। और सुन नहीं पाएंगे तो एकरे कह देते हैं क्या, तो इसी को कह देते हैं अपन लोग इंफ्रासोनिक साउंड, इसी को कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और एक ऐसा का साउंडवा होगा ना जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा, इसको भी हम लोग सुन नहीं पाते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड। सुने होंगे अल्ट्रासाउंड का नाम, तो ये याद रखना। और आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक कीजिए और तुरंत एक दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अब देखिए हम इसको बता चुके हैं आपको, क्या तो क्या कहेंगे उसको, तो सुपरसोनिक, ऐसा ऑप्शन आपको पहला ही ये दिख रहा है। आओ निकाल चले CGL, तो सुपरसोनिक टिक मारिएगा और 74 नंबर पे पहुंच जाइएगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान, अम्लीय मिश्रण, फिर आ गया ना अम्लीय मिश्रण, आपको पता होगा, क्या पता होगा, तो जब हम लोग मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण हमारा है 0 से 14 के बीच में जो है वो इंडिकेटर कहते हैं, जो वो बताता है हम लोगों को कि कौन सा यूनिवर्सल इंडिकेटर का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं pH स्केल का, pH मान का। तो 0 से 14, अब इसमें से क्या होगा, 0 से 6 वाला हमारा अम्ल होगा, अम्ल हो जाएगा। और हम लोग बात करें 7 तो वो हो जाएगा लवण, जी हाँ लवण। और अगर बात कर दें 8 से लेकर 14 तक तो ये हमारा हो जाते है क्षार, क्षार। तो कहा क्या, अम्लीय मिश्रण, तो pH मान अम्ल का कितना होगा, तो 0 से 6 के बीच में होगा। तो देखिए 14 है ऑप्शन में, 7 है तो 14 कट गया, 7 कट गया, 1 और 0। अब देखिए एगो देता तो मार देते थे फट से, लेकिन 1 और 0 दो गो वैल्यूआ दे दिया है, कंफ्यूज कर रहा है। तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा 0 के करीब उतना ज़्यादा अम्ल, जितना ज़्यादा 14 के करीब उतना ज़्यादा क्षार। तो 0 और 1 में तो 0 ही 0 के करीब है, 0 के करीब का 0 है, तो सीधा डी यानी कि देवसेना टिक करिए 0 और बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा उसको देखते हैं। थोड़ा ये वाला आपको स्लाइड थोड़ा क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको कोशिश करना है उत्तर करने की। और आता है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स खोलिए और फट से डालिए कि हम देंगे इसका उत्तर। महिला जीवाणु कोशिका, महिला जीवाणु कोशिका मतलब कि जर्म सेल, रोगाणु भी कह सकते हैं इसको, रोगाणु कोशिका, जीवाणु से अच्छा रोगाणु है। तो रोगाणु कोशिका जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी,
तो आपको पता होगा हम लोग के अंदर जो कैरेक्टरवा है ना, मतलब कोई भी बेटा बेटी पे कैरेक्टरवा उसके माँ और बापुआ का आता है, तो माँ और बाप का कैरेक्टर आता है। तो हम लोग को पता है कि 23 पेयर क्रोमोजोम हम लोग के बॉडी में पाया जाता है। तो उसमें से हम लोग बोले कि माँ और बाप से मिलकर बना है बचुआ। तो 23 पेयर, तो 23 ये यहाँ से लेगा, 23 ये यहाँ से लेगा और 23 जोड़ा बना देगा। याद रखना है आपको। तो क्या करते हैं, आधा आधा लेते हैं। तो पूछा है कि संख्या कितनी होगी महिलाओं में, तो ये होगा 23। 23 और 23 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46, यानी कि आप कह सकते हैं क्रोमोसोम की संख्या जो हमारे शरीर में पाई जाती है। तो इसका 23 मारना है आपको और 83 नंबर पे बढ़ जाना है। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम प्रेषित या प्रभावित होती है, तो प्रभावित कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है लार ग्रंथि। नाम सुन के लग रहा है ना, लार ग्रंथि। और इसका पाचन तंत्र का तो मैंने लाइव क्लास लिया था जिसकी 16 मिनट का है गिन के, और 16 मिनट में पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ से जो भी पूछा जाएगा क्लियर है। तो लार ग्रंथि आपको याद होना चाहिए। लार ग्रंथि से निकलता है टाइलिन, और टाइलिन का दूसरा का नाम है एमाइलेज। ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है, तो बस डी एमाइलेज को टिक कीजिए और बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखिए, 84 नंबर। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा हो तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। हाँ आपको दिख ही रहा है, हल्का फुल्का धुंधला है, ज़्यादा नहीं। एंजियोप्लास्टी की जाती है तो वो आपका याद रखना है हटवा से। हटवा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन कह देते हैं हम लोग, तो हार्ट में की जाती है और हार्ट को ही कहते हैं हृदय। तो अपन लोग मारेंगे ऑप्शन सी हृदय और बढ़ जाएंगे 85 नंबर प्रश्न की ओर। गठिया एक बीमारी है, सबको सुनते हैं, कॉमन है, झारखंड बिहार में रहते हैं, अरे गठिया हो गया है ओकरा, ऐसा करके बहुत बार बोलते हैं। तो जो डैश को प्रभावित करती है, और वो उस कारण से चल बैठ नहीं पा रहा है, उठ बैठ नहीं पा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या हो गया, जोड़वा में दर्द हो गया है। तो जोड़वा में दर्द हो गया है मतलब जोड़ों को प्रभावित करेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको ए दिख रहा है जोड़, तो बस मार दीजिए और बढ़ जाइए 86। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो आवरण रहित बीज किसमें पाए जाएंगे? तो चारा में नहीं, फुनेरिया में नहीं, मेर्सिलिया में नहीं, वैसा होता है देवदार में। तो देवदार ऑप्शन डी दिख रहा है, मारिए। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करना है उसमें, और याद आपको रखना उसमें देवदार जो है क्या है, तो देवदार आपको याद रखना था, अभी आपने पढ़ा, देख लीजिए ध्यान से। आवरण रहित बीज, क्लियर। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 86 नंबर। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में, अच्छा ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे पढ़े ना, देवदार। अगला प्रश्न जो है 87 होगा। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापा नापना है ना सर? हाँ, तो आप सुने होंगे बीएमआई कराओ, मोटापा नापना है बीएमआई कराओ जी जाके, तो बीएमआई का होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं बीएमआई को, और इसी से पता चलेगा कि हम मोटाइल हैं कि नहीं। कैसे पता चलेगा? बीएमआई कराई से। तो ऐसा ऑप्शन वहाँ कहाँ दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन आप जब देखिएगा ना, तो आपको ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली वाले ऑप्शन में बीएमआई दिखता है, मारिए और आ जाइए 88 नंबर पे। एसएमएस जी, जब हम लोग का टाइम चल रहा था ना, तो हम लोग एसएमएस के थ्रू बात करते थे। आजकल तो स्नैपचैट, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन उस टाइम एक ही था कनेक्शन जोड़ने वाला, दिल का दिल से तार जोड़ दे, वो था हमारा एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम। तो हम लोग एसएमएस का प्रयोग बहुत किए हैं, आज के लोग थोड़ा कम करने लगे। का जनक किसे माना जाता है? वो तो भगवान था। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा दिल को मिलाने वाला काम ना कर दिया हो। हाँ, तो एसएमएस का जनक आपको याद रखना मैटो मैकोनियन को माना जाता है, और मैटी मैकोनिन ये जो है आपको ऑप्शन बी में है, मारिए और बढ़ जाइए 89 नंबर प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य को
संपूर्ण डिजिटल राज्य। अब बताइए, पढ़ाई लिखाई का बात होगा तो केकरा नाम लेंगे, सबको पता है। डिजिटल वाला बात होगा तो केकरा नाम लेंगे, सबको पता है। घोषित किया गया है, तो जी हाँ, हमारा वो अभिन्न सा हिस्सा भारत का केरला। केरला जो है वो ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो कि संपूर्ण डिजिटल राज्य के रूप में जाना जाता है। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। 90 नंबर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का अगर आप दूसरा नाम पूछिएगा ना, तो क्या हो जाएगा भाई? वह तो ऊर्जा के पारंपरिक का दूसरा नाम है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, यही हमारा ऑप्शन बी जो है हो जाता है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, पारंपरिक स्रोत का नाम। तो ये रहा हमारा आज का 20 क्वेश्चन, जो कि विज्ञान से है। इसी तरह का लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है विजय रथ अभियान के द्वारा। एग्ज़ाम बहुत करीब है, लग जाइए पूरे तनो मन से, और वीडियो को खुद भी देखिए, लोगों पे शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ सके और भी बेहतरीन कंटेंट हम लाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह के किसी और अन्य सेशन में, जहाँ पे कि हम लोग और डिस्कस करेंगे चीज़ों पे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।